मेरा नाम है नवोदित तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टॉक वाणी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे एंजल ब्रोकिंग के मोबाइल प्लेटफॉर्म की मदद से हम आईपीओ में पैसे लगा सकते हैं। इस वीडियो के शुरू करने से पहले मैं कुछ डाउट्स हैं लोगों को वो क्लियर कर दूं। लोग पूछते हैं कि क्या हमें एंजल ब्रोकिंग के अकाउंट में पैसे रखने ज़रूरी हैं अगर मैं आईपीओ में अप्लाई करना चाहता हूं? तो उसका आंसर है नहीं। आपके पास डीमैट में पैसे नहीं होने चाहिए, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे नहीं होने चाहिए, आपके सेविंग अकाउंट में पैसे होने चाहिए। तो ये पहला चीज़ है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या हमें यूपीआई आईडी क्रिएट करना ज़रूरी है? तो उसका आंसर है जी हाँ, आपको यूपीआई आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। भीम, गूगल पे, फ़ोनपे और जितने भी आप बड़े बैंक्स हैं उनकी मदद से आप यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं और उसकी मदद से आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी आईपीओ में। अब हम लोग जब एंजल ब्रोकिंग के मोबाइल प्लेटफॉर्म को लॉगिन कर लेते हैं तो इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, जहां पे आपको लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे कुछ इस तरीके के तीन आइकन दिखाई देते हैं। उस पर आप क्लिक करते हैं, इतने सारे ऑप्शंस आपको खुलते हैं, जिसमें से सेकंड ऑप्शन ट्रेड जो आप देख सकते हैं उस पर आपको क्लिक करना होगा। ट्रेड में क्लिक करने के बाद में फोर्थ ऑप्शन आईपीओ का है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जो भी आईपीओ अभी चल रहे हैं, जो ओपन है, उनकी लिस्ट आपके सामने निकल करके आ जाएगी। मैं पहले आप लोगों को आईपीओ की टाइमिंग बता दूं, 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद तुरंत बाद कई बार यूपीआई आईडी जो भी आपने डाली है या जिस भी यूपीआई ऐप की मदद से आपने उस यूपीआई आईडी को डाला है, उसमें कई बार तुरंत नोटिफिकेशन नहीं आता है पैसे के ऑथराइजेशन के लिए, पैसों को ब्लॉक कराने के लिए। तो आप लोग को थोड़ा समय देना पड़ता है, कई बार थोड़ा लेट आता है। तो 5 बजे तक आप आईपीओ को एंजल ब्रोकिंग की मदद से अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है आपको पैसे कटने का जो नोटिफिकेशन है या ऑथराइजेशन का जो नोटिफिकेशन है वो 7 बजे 8 बजे भी आपको मिले, ये भी पॉसिबल है। तो उस चीज़ से घबराइएगा मत। अब उस चीज़ से कैसे बचना है या उस चीज़ को आप चाहते हैं कि तुरंत हो जाए या नहीं हो रहा है तो क्या करें, उसके लिए मैं भी बताऊंगा। तो यहाँ पर 3 आईपीओ आपके सामने हैं, यूटीआई, मझगांव और लिखिता। 2 में आपको ग्रीन टिक दिखाई दे रहा होगा। उसका रीज़न है कि एंजल ब्रोकिंग चाहता है कि आप इन दोनों आईपीओ को सब्सक्राइब करें। इनकी रिसर्च टीम चाहती है कि ये दोनों आईपीओ अच्छे हैं एंड वन शुड अप्लाई ऑन दिस सेम। इन दोनों आईपीओ में लोगों को अप्लाई करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन सा आईपीओ अच्छा है, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यूटीआई ओके है, 10 से 20% तक के गेंस हो सकता है मिल जाएं। मझगांव इज़ टू गुड। आईआरसीटीसी जैसे रिटर्न्स एक्सपेक्टेड हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा वी कैन नॉट से। मार्केट उस समय अच्छा रहेगा कि नहीं, 7 या 8 तारीख को इसकी लिस्टिंग होगी, लेकिन जिस हिसाब से डिमांड है बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। ग्रे मार्केट में ऑलरेडी ऊपर चल रहा है, ये 90% के रिटर्न्स ग्रे मार्केट में इसको ऑलरेडी दिए जा रहे हैं। लिखिता के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, दिस इज़ टू रिस्की। जिसे लगता है कि वो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता है तो ही अप्लाई करे, अदरवाइज अवॉइड करे। अभी मझगांव में क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अप्लाई में। अप्लाई में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आपके सामने ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे आपको लॉट्स लिखा हुआ है। वहाँ पे आपको लॉट डालने हैं कि आप कितने अप्लाई करने चाहते हैं। अगर आप एक अप्लाई करना चाहते हैं तो एक लिखेंगे। यहाँ पे आपको अमाउंट आ जाएगा 14,935 रुपये आपको रिक्वायर्ड है अगर आप एक लॉट लेना चाहते हैं। तो 2 लॉट आप लेंगे तो इस तरीके का आपको अमाउंट निकल करके आ जाएगा। मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक निवेश कर सकता है एक रिटेल इन्वेस्टर। 2 लाख से ऊपर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पे 10 लॉट लिखता हूँ तो भी 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। यहाँ पे आप 15 लॉट करेंगे तो वो आपके 2 लाख के लिमिट से बाहर चला जाएगा, तो आप 15 लॉट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो समहाउ आप समझ के चलिए कि आप 13 लॉट मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज करिए मैं 2 लॉट अप्लाई करना चाहता हूँ, मैंने 2 लॉट डाल दिया है। यहाँ पर मुझे अपनी यूपीआई आईडी डालनी पड़ेगी। वैसे तो मुझे इस सेक्शन को ब्लर करना चाहिए था, लेकिन मेरे पास ऑप्शन अभी नहीं है, आई डोंट हैव बहुत बढ़िया वाला एडिटर। तो यहाँ पर मैं अपनी यूपीआई आईडी डाल रहा हूँ और यहाँ पे यूपीआई आईडी डालने के बाद ये हो गया मेरा यूपीआई आईडी। इसके बाद यहाँ पे नीचे मैं पे में क्लिक करूँगा। पे में क्लिक करने के बाद मैं कंफर्म में क्लिक करता हूँ। कंफर्म में जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर सबमिट हो चुका है। मैं इस आईपीओ को एंजल ब्रोकिंग की मदद से अप्लाई कर चुका हूँ। अभी भी काम बाकी है। क्या काम बाकी है? आपको आपके जो भी आपने यूपीआई आईडी डाली है जिस भी ऐप से देख करके, उस ऐप में नोटिफिकेशन आएगा कि आप
इतने पैसे जो भी आपने 2 लॉट के लिए जैसा 29,000 का रिक्वायरमेंट है, उतना पैसा क्या आप ऑथराइज़ करना चाहते हैं? क्या आप देने को तैयार हैं, ब्लॉक कराने को तैयार हैं? आपको वहाँ पे अपना यूपीआई पिन डाल करके उस पेमेंट को ऑथराइज़ करना पड़ेगा। जैसे ही आप ऑथराइज़ कर देते हैं, आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर पे ऑलरेडी मैंने ये चीज़ कर दी है। मुझे मैसेज भी आ गया होगा एंजल ब्रोकिंग की तरफ से कि आपने इस आईपीओ के लिए सक्सेसफुली बिड जो है वो तो कर ही दिया है। अब जो प्रोसेस बचा है वो सिर्फ़ और सिर्फ गूगल पे का बचा है। तो वो गूगल पे का नोटिफिकेशन आपको कभी भी आ सकता है, हो सकता है तुरंत आ जाए, हो सकता है कुछ देर बाद आए। वैसे तो 1 दिन तक चाहें तो आप 24 घंटे में कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप लास्ट डे अप्लाई करें आईपीओ के लिए, यानी कि कल इसका लास्ट डे, आप कल अप्लाई करें एंजल ब्रोकिंग से और आप पेमेंट अगले 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपके पास अवेलेबल हो तब। इतना ऑप्शन भी आपको दिया गया है। तो इस प्रोसेस के बाद में आपको आपके यूपीआई ऐप में नोटिफिकेशन आएगा। मैंडेट रिक्वेस्ट करके एक ऑप्शन आता है, नोटिफिकेशन में लिखा रहेगा प्लीज़ ऑथराइज दिस मैंडेट रिक्वेस्ट। आप उसको ऑथराइज करिए अपना यूपीआई पिन डाल करके और आपका काम यहाँ पर पे ख़त्म हो जाता है। अलॉटमेंट डे के दिन में अगर आपको अलॉटमेंट मिलेगी तो आपके पैसे उस दिन आपके अकाउंट से कट जाएंगे, अदरवाइज वो आपके अकाउंट में दिखेंगे बट वो ब्लॉक्ड रहेंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि अगर आपने आईपीओ के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपके पास 1 लॉट जितने ही पैसे थे और आपने सारा चीज़ कर दिया है, तो उस पैसे को खर्च मत करिएगा, अदरवाइज़ आपका एप्लीकेशन अटक सकता है। उतना फंड आपको मेंटेन करके रखना है आपके सेविंग्स अकाउंट में। तो यहाँ पर भी मैंने अप्लाई कर दिया है। आप चाहते हैं आप प्राइस वगैरह चेंज करना तो आप इसे मॉडिफाई में जा करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा यूपीआई आईडी कुछ डालना है तो आप यहाँ पर पे यूपीआई आईडी भी चेंज कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि बहुत समय बीत गया है, मैंने कल अप्लाई किया था, आज पूरा का पूरा 24 घंटा हो गया, मेरे यूपीआई ऐप में अभी तक मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो आप सीधे इस ऑर्डर को कैंसिल यहाँ पर पे क्लिक करके कैंसिल कर सकते हैं और दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। तो कई बार वो जो बग है, ये जो ऐप में नोटिफिकेशन नहीं आता है, वो चीज़ तुरंत आपको मिल जाती है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। अगर बहुत समय बीत जा रहा है फिर भी यूपीआई ऐप में नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो प्लीज़ अपने ऑर्डर को कैंसिल करिए और इससे दोबारा अप्लाई करिए। इसी प्रोसेस को फॉलो करके यहाँ से क्लिक करिए, ट्रेड में जाइए, आईपीओ में क्लिक करिए, मझगांव में क्लिक करिए, अप्लाई में क्लिक करिए और जब आप इसको कैंसिल कर देंगे तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कैंसिल नहीं करेंगे तो यहाँ पर पे ऑर्डर बुक में आपको ये चीज़ दिखाई देगी। मैंने 3-4 बार कैंसिल किया है क्योंकि मुझे अभी तक यूपीआई ऐप में नोटिफिकेशन नहीं आया है और ये वीडियो बनाते टाइम मुझे कॉल्स वगैरह आ रहे थे, तो इस कारण से मुझे आप लोगों को शुरू से प्रोसेस दिखाना था, तो मैंने कुछ अपने बिड्स कैंसिल किए हैं। तो यहाँ पर भी आप कैंसिल करेंगे तभी आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्डर बुक में ये चीज़ आपको दिखाई पड़ती है। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों के लिए एक सिंपल सेटअप था। बहुत आसानी से आईपीओ में अप्लाई होता है। आईपीओ में पैसे लगाइए, बहुत अच्छा बाज़ार है अभी प्राइमरी मार्केट का, अच्छे गेंस मिल रहे हैं। हैप्पीएस्ट माइंड भी हमने सब लोगों को रेकमेंड किया था कि अप्लाई करिए। 133% के रिटर्न्स उसने दिए हैं और ठीक वैसे ही टाइप के रिटर्न्स आपको मझगांव से भी मिल सकते हैं। तो प्लीज़ अप्लाई करिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को। कल है आखिरी तारीख, 5 बजे शाम तक आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। पैसे आपके सेविंग्स अकाउंट में होने चाहिए। आप अगर जैसे आप मान के चलिए, मी एज अ नवोदित तिवारी, मैं अगर अपने ऐप से यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो अपने पिताजी का या अपने किसी भी रिलेटिव का, फ्रेंड का भी यूपीआई आईडी यूज़ कर सकता हूं और जिसका भी यूज़ करूंगा उसे नोटिफिकेशन आएगा। अगर वो अप्रूव कर देता है तो पैसे उसके अकाउंट से ब्लॉक हो जाएंगे। तो अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, अर्जेंट नीडेड है, तो आप किसी अपने रिलेटिव का यूपीआई आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको अप्लाई अपने डीमैट अकाउंट से करना है, पेमेंट आप किसी भी यूपीआई अकाउंट से कर सकते हैं। तो ये आई होप सारा का सारा जो डाउट है, कन्फ्यूजन है, किस तरीके से अप्लाई करना है, ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके के यूज़फुल कंटेंट के लिए स्टॉक वाणी को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें और बने रहें स्टॉक वाणी के साथ। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे।